हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के वो प्रश्न जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। चाहे वो एग्ज़ाम बिहार एसएससी जीडी या रेलवे या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, यात्री इब्न बटूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यात्री इब्न बटूता भारत आया था। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है अकबर, बाबर, हुमायूं या इब्राहिम लोदी। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए, अकबर। अकबर ने दीन ए इलाही शुरू किया था। अगला प्रश्न, अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने पंचमहल का निर्माण किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनबी किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? ऑप्शन है गोल्डन टेम्पल, सोमनाथ, बद्रीनाथ या सूर्य मंदिर। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी, सोमनाथ। ओके। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय, अबुल फजल, औरंगजेब या अन्य। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए, बहादुर शाह द्वितीय भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। अगला प्रश्न, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है रामानुजाचार्य, कुतुबुद्दीन ऐबक, अबुल फजल या अन्य। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी, अबुल फजल। आईना अकबरी का पुस्तक के लेखक अबुल फजल है। अगला प्रश्न, ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है औरंगाबाद, अजमेर, आगरा या दिल्ली। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी, अजमेर। ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। ओके। अगला प्रश्न है, लाख बख्श के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता है? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर, हुमायूं या जहांगीर। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। लाल बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। अगला प्रश्न, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहलोल लोदी या अन्य। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, भारत का ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है ए, बाबर, बी, औरंगजेब, सी, हुमायूं या फिर डी, शेरशाह सूरी। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे डी, शेरशाह सूरी ने भारत का ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न, सितार का जनक किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है अमीर खुसरो, नाना साहेब, बीरबल या अन्य। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए, अमीर खुसरो। सितार का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन है अकबर, मोहम्मद गोरी, बलबन या हुमायूं ने। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी, बलबन। ओके। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। ओके। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या है? इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी, इबादत खाना। अगला प्रश्न, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? इसके जो सही आंसर है वो है ए, बहादुर शाह। औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह था। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
इसके आंसर हो जाएंगे सी, हुमायूं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कंडारिया मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है विदिशा, खजुराहो, हम्पी या नन, यानी इनमें से कोई नहीं। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी, खजुराहो में। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्ष या समुद्रगुप्त। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस भारतीय राजा का दरबारी था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, पुलकेशिन, यशोवर्मन या हर्षवर्धन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही के एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे डी, हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन राजा का दरबारी था। अगला प्रश्न, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? ऑप्शन है ए रूपक, बी कारसापन, सी दिनार या फिर डी पन। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? ऑप्शन है ए नाना साहेब, बी ए.ओ. ह्यूम, सी राजा राम मोहन राय या फिर डी स्वामी विवेकानंद। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। अगला प्रश्न, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? इसके ऑप्शन है 1526, 1527, 1528 या 1529 ईस्वी। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए 1526 ईस्वी। पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? इसके भी ऑप्शन सेम है 1526, 1527, 1528 या 1529 ईस्वी, और इसके सही आंसर हो जाएंगे 1527। पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके के साथ, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, वो क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।